जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। रंग महल नो भौम दसवीं आकाशी। हमने कौन सी भौम कल करी थी? छठी भौम सुखपाल। पहली भौम रसोई की हवेली और मूल मिलावा, दूसरी भौम भुलवुलई, तीसरी भौम परसाल, चौथी निरत की हवेली, पांचवी हमारी शयन की रंग पर वाली मंदिर, और छठी भौम सुखपाल। और सुखपाल में हमने शोभा छठी भौम की समझी थी। इसको आज दोबारा फिर से देखते हैं छठी भौम की शोभा को। प्रकरण नंबर 37, चौपाई नंबर 79। छठी भौम नूर पूरन, जित रहत नूर सुखपाल। बड़ी बड़ी नूर हवेलियां, बड़े बड़े नूर पड़साल। छठी भूमिका में नूरी सुखपाल रहते हैं। यहाँ चारों तरफ नूर ही नूर परिपूर्ण हो रहा है। इस भूमिका में बड़ी बड़ी नूरी हवेलियां और नूरी पड़सालें जगमगा रही हैं। इस भूमिका में बड़ी बड़ी नूरी हवेलियां और नूरी पड़सालें जगमगा रही हैं। तो यहाँ पे सुंदर साथ बताएंगे कि यहाँ नूरी सुखपाल का भाव कैसे लेते हैं हम। कोई भी सुंदर साथ अपने भाव से बता सकता है कि हमारी चौपाई जो कह रही है नूरी सुखपाल, कि कैसे नूर के सुखपाल हैं, यानी उसकी शोभा का वर्णन हम कर रहे हैं, तो कैसे सुखपाल हैं। अपने दिल के भाव बता सकते हैं सुंदर साथ कि नूरी सुखपाल कैसे हुए। कोई भी सुंदर साथ बोल सकता है, अपने भाव ही बताने कि नूर सुखपाल का क्या मतलब है। वाणी पढ़ते हैं हम, और अभी परम धाम भी समझ रहे हैं सब। हाँ जी, नीलम जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करो पहले आप दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नूरी सुखपाल एक हाथ 9 हाथ का लंबा, 4 हाथ का चौड़ा है। उसके 4 पायों पर 4 डांडे हैं, 2 गुमटियां हैं और 8 कलश हैं, और 2 बैठने की जगह है आमने सामने, और एक बीच में चरण रखने के लिए भी एक हाथ का लंबा नीचा, एक हाथ का नीचा जगह है जिसमें कि चरण रखे जाते हैं। हाँ जी। और ये हाँ मन वेगी सुखपाल हैं कि इच्छा हाँ से जी। ही हाँ जहाँ इच्छा करते हैं वहीं ले चलते हाँ, नूर का ये मतलब है। हैं। नूर के हैं। हाँ, नूरी सुखपाल। पुष्पा और आंटी भी बता सकते। हम्म मोतियों की झालर भी किनारे पे लटकी है। हम्म,
ठीक है, पुष्पा दीदी भी बता सकती हैं। चेतन है सुखपाल, इच्छाचारी, अपनी इच्छा से मतलब जहाँ इच्छा होती है वहीं ले जाते हैं। दीदी और कैमरा नूर, ऑन करो, दीदी कैमरा, आंटी कैमरा ऑन करो। हो नहीं रहा, आज कुछ गड़बड़ हो रही है, हो नहीं रहा। कोई बात नहीं, आप बोलो फिर। हाँ हाँ, तो वो मतलब चेतन है और नूर, वहां तत्व ही नूर है, तो सब कुछ नूर से ही है। तो मेन तो ये है कि इच्छा जारी है वो, तो ये नूरी सुखपाल इसलिए बोला है क्योंकि वहां तत्व ही नूर है। राज्य महाराज का खुद ही सारा स्वरूप जो है वो राज्य महाराज का है, तो सुखपाल भी नूरी है। तो नूर यस से, राज्य महाराज के वो नूर से ही है, इसलिए नूरी सुखपाल बोला है। हाँ जी, इसकी ये आगे वाली चौपाई में इसका वर्णन आ जाता है। जो दिल चाहे तख्तरवा, हजार बारे ले बैठत, राज श्यामा जी बीच में आकाश में उड़त। जब कभी इच्छा होती है तो श्री राज श्यामा जी 12,000 सखियों के साथ, मतलब दिल में जो इच्छा होती है तो वृद्ध विमान तख्तरवा पर एक साथ ही बैठ जाते हैं, युगल स्वरूप सबके बीच में बैठते हैं और आनंद पूर्वक आकाश में उड़कर पल भर में इच्छित जगह पर पहुंच जाते हैं। तो ये सुखपाल हमारे, इसका वर्णन हम कल समझ रहे थे। अब इसका नक्शा देखते हैं दोबारा से कल। तो हमारे सुखपाल कहाँ ठहरते हैं? ये हमारी मंदिरों की जो पहली हार है, ये पहली हार, इसके अंदर जब अंदर जाते हैं तो हम क्या आते हैं, 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो पहली गली में सुखपाल के ठहरने का स्थान है और तख्तरवा हमारा 28 स्तंभ के चौक में। तो 6001 सुखपाल पूरे घेर के यहाँ पे आते हैं। एक दरवाजे के दाएं बाएं, यहाँ जो धाम दरवाजे वाली बिल्कुल ऊपर जगह है, उस वाली गली में एक 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 इधर होता है और 5,999 सुखपाल इसमें, और एक एक दरवाजे के दाएं बाएं ये चौपाई में लिखा हुआ है कि ये सुखपाल यहाँ पे ठहरते हैं। तो छठी भूम की ये शोभा हुई। अब हम चलते हैं 7वीं भूम। सुखपालों की शोभा अभी उन्होंने वर्णन किया कि 9 हाथ का लंबा, 4 हाथ का चौड़ा और 4 पाए, 4 डांडे और 4 कलश, 2 गुम्मट और ये गजगहा जो कहते हैं। और उपले ईस, किरण दीदी आप बता रहे थे, उपले ईस का क्या मतलब है? वो खट चप्पर में होते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो जैसे खट मतलब चार, हाँ, चारपाई है ना जैसे होती है वो खट चप्पर में। इस, हाँ, अभी आगे हाँ वर्णन करते हैं हम हाँ, इसमें। खट मैंने खाट जैसे हाँ हिंडोले। तो ठीक है। हाँ ईस जो शब्द है वो लंबाई में आता है और उपले जो है चौड़ाई में आता है। तो जैसे हाँ ये ये लगे होते हैं जो ईस जिसे कहा गया है, नगों से जवाहरातों से खूब जड़े हुए हैं हाँ चारों जी तरफ हाँ से, जी। है ना। हाँ, ईस वो तो पाई हिंडोले में आएगा और ना, अभी उपले करते में हैं ने, वो। हाँ हाँ जी, हम्म, हाँ जी, उसमें मैं अभी खट चप्पर का हिंडोला खोलती हूँ ना, फिर आप हाँ वर्णन जी, हाँ जी, करना उस बात का। ठीक, ओके ओके। हम्म। तो हमें छठी भौम से जब 7वीं भौम जाना है, उसका रास्ता कैसे होगा? कोई सुंदर साथ को यदि ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें पहली से दूसरी, दूसरी तीसरी सब रास्ते सबको पता चले, तो रास्ता तो सेम वही है, आगे की शोभा यही है। 5वीं से जैसे छठी आए हैं, तो छठी से 7वीं आने के लिए हम कैसे आएंगे? मैं नक्शा इसलिए भी ये खोल लिया है कि यदि सुंदर साथ को ये पता है कि हम छठी से 7वीं कैसे आते हैं, तो ये बताएंगे सुंदर साथ, क्योंकि रास्ता सेम वही है। तो अब याद है सुंदर साथ को, तो बताएंगे कि छठी से 7वीं कैसे आना है हमने। कोई सुंदर साथ है जो बताएंगे? छठी भौम से 7वीं भौम हमारी हिंडोले, 2 ताली के हिंडोले की भौम में हमने चलना है, 7वीं भौम में।
कितने सुंदर साथ ने हाथ खड़ा किया सोनू। एक ही ने किया, उनको अनम्यूट किया, सीमा दीदी ने। प्रणाम जी ओके, दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। छठी भौम से सीढ़ियों वाले मंदिर से आएंगे और रुको मैं सीढ़ियों नक्शा वाले खोल लूं, एक सेकंड दीदी, हाँ जी, एक हाँ सेकंड जी, में नक्शा खोल रही हूँ क्योंकि सुंदर साथ को ये अभी भूल गया है, तो ये बताना पड़ेगा दोबारा से। इसका मतलब सब भूल गए हैं दूसरी से तीसरी कैसे आना है, तीसरी से चौथी, तो हम आज बात नहीं करेंगे सबसे। भूल क्यों गए सब सुंदर साथ? रास्ता तो वही है सेम, कुछ भी अलग नहीं है। एक सेकंड में नक्शा खुल रहा है मेरा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। Dear something. हाँ जी, ये छठी भूमि। हाँ जी। इधर सीढ़ियों वाले मंदिर से आएंगे तो सीढ़ियों वाले मंदिर से हम दक्षिण की तरफ मुंह करेंगे तो हम पहली चौरस हवेली में आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम भौम की तरह पहली चौरस हवेली में आ गए। फिर हमने पूर्व की तरफ मुंह किया तो बड़े दरवाजे, दोनों बड़े दरवाजे पार करके एक गली को पार करके 28 थंब के चौक में आ जाएंगे। फिर 28 थंब के चौक के बाहर इधर गली आएगी। यहाँ थंब इधर साइड में दक्षिण की तरफ थंबों की हार है, यहाँ पर सुखपालों की शोभा वो आएगी, बिल्कुल। वो उसकी हिंडोलों की हिंडोलों की की। आएगी। हाँ, ये तो हाँ जी, हमारी छठी दोनों भूमि है ना, गलियों में। तो सातवीं भूमि में जब हाँ हम जी, ये जाएंगे छठी तो भूमि। हाँ जी, हाँ, तो सातवीं में भी तो 28 ऐसे ही थंब आना है। तक आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी। ये सुंदर साथ भूल क्यों रहे हैं रास्ता? इसका मतलब हमने दूसरी भूमि करी, कोई फायदा नहीं हुआ, दूसरी से तीसरी गए, कुछ याद नहीं है हमको, या फिर सुंदर साथ बोलना नहीं चाह रहे। जितना बोलोगे गलत होएगा, कोई बात नहीं। सुंदर साथ हाथ खड़ा करें अभी दोबारा से कि सबको समझ आया कि नहीं आया। हमें चौथी से पांचवी आना है। बताओ सुंदर साथ जी, चौथी से पांचवी कैसे आएंगे? हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, सुंदर साथ को नहीं समझ में आएगा तो। चौथी से पांचवी कैसे आएंगे हम? चौथी भौम में क्या शोभा है पहले ये समझेंगे, फिर चौथी से पांचवी भौम में आना है। रास्ता तो वही है सेम। चौथी भौम से पांचवी भौम आना है। चौथी भौम की शोभा क्या है, पांचवी भौम की शोभा क्या है, सब दोबारा से नहीं तो रिवाइज करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, चौथी भौम में नीरद की हवेली चौथी चौरस हवेली है। हाँ जी, चौथी चौरस हवेली नीरद की हवेली है। वहां से हम पूरब की तरफ मुख करके चलना शुरू करेंगे तो दो एक मिनट हवेलियां। दीदी, एक हाँ सेकंड में जी, नक्शा खोल लूं, सिर्फ एक सेकंड, आपने वहां हाँ से जी। लेके चलना है। ये चौथी भौम हाँ नीरद जी, की हवेली, यहाँ से बैक चलो। हाँ जी, पूरब की दिशा की तरफ चलना शुरू करेंगे 3 चौरस हवेलियां पार करके। और जो पहली चौरस हवेली है, मतलब 2 हवेलियां पार करेंगे, फिर तीसरी पहली हवेली आ जाएगी चौरस। उसमें उत्तर दिशा में सीढ़ियों वाले मंदिर से चढ़ के 5वीं भूमि में पहुंचेंगे और फिर आगे हाँ, शयन के मंदिर पे। एक सेकंड रुको। पांचवी जी, भूमि में कहा है कैसे पहुंचना है, मैं पांचवी का नक्शा निकाल रही हूँ। अब मैं सीढ़ियों वाले मंदिर में यहाँ पे हूँ। हाँ जी। हाँ जी, यहाँ से उत्तर दिशा के दरवाजे से बाहर निकल के और 2 थंबों की आड़ 3 गलियां हैं, वहां से सीधा चलते हुए 36 हवेलियां पार करके 28 मंदिर की वो फुलवारी आएगी, उसको पार करके 9 चौक में 1.5 चौक पार करके रंग परवाली मंदिर में पहुंच जाएंगे। अब सुंदर साथ जी, अब कोई और सुंदर साथ बताएंगे। ऐसे ही पांचवी से छठी चलना है। मैंने ये नक्शा खोला हुआ है। अब यहाँ से पांचवी से छठी, पांचवी में 9 चौक के बाहर खड़ी हूँ। अब छठी भूमि में चलना है। सब सुंदर साथ को आता है, कोई घबराएगा नहीं, गलत भी बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन
हाथ खड़े करना चाहिए सब सुंदर साथ को कि हमें आता है, कि हमें 5वीं से छठी चलना है। रास्ता पूरा समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर इतना हम सब समझ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा समझने का। कल्पना जी अनम्यूट कीजिए। हाँ से बेटा हो गया दीदी, हो गया। हाँ बोलो आप। मैं यहाँ खड़ी हूँ। प्रणाम जी। चौथी भौम तक बिल्कुल समझ आया, उसके ऊपर फिर मैंने ना नोट्स नहीं बनाए हैं इसलिए। कोई बात नहीं, आप यहाँ खड़े हो 5वीं में, जी है नहीं, ना? मुझे अब चौथी भौम तक मुझे चौथी तक बिल्कुल आता है, समझ आया। कोई बात नहीं। और कल की स- क्लास मैंने ज्वाइंट नहीं हुई थी कल की कोई थोड़ी, बात नहीं, कोई इसलिए बात नहीं। फिर हाँ, यूट्यूब जो से देख जरूर, के मैं समझ के नोट्स बना लेती हूँ वैसे। ठीक है ठीक है। जी चलो, और कोई बताएंगे 5वीं से छठी? मैं यहाँ खड़ी हूँ 5वीं भूम में। हमारे पंजाबी में एक आती है, बोलते हैं अग्गा दौड़ पीछा छोड़। आगे आगे समझते जाएंगे, पीछे पीछे भूलते जाएंगे। वो तो नहीं करेंगे, हम दोबारा रिवाइज करेंगे। प्रणाम जितने जी। भी सुंदर साथ बैठे हैं सबको आना चाहिए। प्रणाम जी। हाँ, हम 9 चौक में बीच क्रॉस करके, जैसे रंगपर वाली मंदिर में, तो 1.5 चौक वापस क्रॉस करेंगे, पूर्व की दिशा की तरफ आएंगे तो सुंदर फुलवारी आएंगे 28 मंदिर की, उसे क्रॉस करेंगे तो पंचमहल के पंचमहल के फिरावे की 4 हवेली आएंगी, उसे क्रॉस करेंगे। 8 गोल और चौरस हवेलियों के फिराव को क्रॉस करके जो पहली चौरस हवेली आएंगी पहले फिरावे की, उसमें दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करेंगे तो सीढ़ियों के मंदिर आएगा, उसमें से 5वीं भौम छठी भौम में जाएंगे। ठीक है, छठी भौम सुखपाल तक पहुंचाओ। और कोई सुंदर साथ? अब मैं छठी भौम में यहाँ पहुंच गई, लिफ्ट का बटन दबाया, यहाँ छठी भौम पहुंच गई। अब चलो सुखपाल कहाँ ठहरे हैं वहां तक पहुंचाओ, उस गली तक, छठी भौम तक। और कोई सुंदर साथ? गैलेक्सी J6 आप कीजिए। हाँ जी, कैमरा भी ऑन कीजिए। कैमरा जरूर ऑन करो। हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी। हाँ जी हाँ, छठी भौम में सुखपाल तक पहुंचना है ना। हाँ जी। हाँ तो आप छठी यहाँ भौम खड़े में हो, हम 5वीं में मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है? 5वीं से लिफ्ट में छठी में, मानो मैं 6 वाली भौम में यहाँ पहुंच गई। अब आप यहाँ से हाँ बाहर जी निकलोगे कि अंदर आओगे, ये बताओ, सीढ़ियों वाले मंदिर से? अंदर अंदर जाएंगे, वहां एक मंदिर के हार पार करेंगे, बाद में 28 स्तंभ का चौक आएगा, वो चौक से हम जो सुखपाल में बैठने चाहे वहां पे हम मुड़ेंगे। सुखपाल दो मंदिर के बीच में खड़े हैं सब। आपको ये रास्ता समझ में आया कि मैं चौरस हवेली में यहाँ खड़ी हूँ, पहली चौरस हवेली में। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हवेली है, चौरस हवेली। हाँ अब जी रसोई वाली हवेली, सॉरी, सीढ़ी वाले मंदिर से मैं कौन सी दिशा में निकली? सीढ़ी वाले मंदिर से कौन सी दिशा में? सीढ़ी वाले मंदिर से दक्षिण दिशा में निकलना है, हाँ, फिर और अपना फिर मुख, वापस दक्षिण दिशा में होके फिर पूर्व में करना होगा। फिर पूर्व पूरब में में से करके मैंने फिर क्या देखा? पूरब में खड़ी हूँ तो मैंने क्या देखा? 28, हाँ एक गली आएगी, नहीं, 2 अभी गली थंभों नहीं की हार आएगी। और अभी मेरी बात सुनो, अभी 28 गली स्तंभ का कहाँ से चौक। हाँ आएगी? नहीं, 28 स्तंभ का चौक भी नहीं आएगा। आप अभी हवेली के अंदर हो। 28 स्तंभ का चौक आएगा। नहीं, क्योंकि आपने चौरस हवेली के अंदर सीढ़ियों वाला मंदिर हो। अभी हाँ आप अंदर निकले तो आपने मुख पूरब की एक तरफ किया किया तो तो एक थंभों की हार 2 गली आएगी। नहीं, कोई और सुंदर साथ। अभी आप सुनना, क्या आएगा? दूसरे सुंदर साथ बताएंगे क्या आएगा। मैं चौरस हवेली के अंदर हूँ, सीढ़ियों वाले मंदिर से दक्षिण की तरफ बढ़ी, फिर अपना मुख पूरब की तरफ किया, तो फिर क्या आएगा? वीना अग्रवाल जी अनम्यूट कीजिए।
हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, जब मैं सीढ़ी वाले मंदिर से बाहर निकली, दक्षिण की तरफ मुंह है, फिर आगे आके पूरब की तरफ मुंह किया, वो रसोई की दहलान आएगी। नहीं, ऊपर वे छठी भोम में दहलान आई, दहलान नहीं है, मंदिर है ना, वो हाँ दरवाजा जी, हाँ आएगा। जी, दरवाजा बोलो। हाँ हाँ, दरवाजा आएगा, दरवाजे से हम बाहर निकलेंगे, 2 चबूतरे आएंगे, जिसकी यस, फिर क्या 10 आएगा? मेहराबें हैं, यस, जिसकी 10 में, फिर उसके बाहर आकर बीच उधर ही है 28 ना, स्तंभ का। हाँ बिल्कुल सही 28 बोल रहे स्तंभ हो। का चंग चौक, अब समझ में आया चौक है। आपको, है ना? सुंदर साज जी, समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ से, क्योंकि रास्ता सब जगह सेम है, मैं उस हवेली से अंदर निकल रही हूँ तो मुझे बाहर आना है, तो मंदिर के दरवाजों से पूरब की दिशा में बाहर आना पड़ेगा। तो ये सब जगह से आना एक ही तो रास्ता है, कुछ अलग बन ही नहीं रहा है। बस 5वीं भूमि के लिए मुझे पीछे बैक आना पड़ रहा है, 36 हवेलियों को पार करना पड़ा है। चौथी हम निरत की हवेली में है तो 3 चौरस हवेली बैक आना पड़ रहा है। जब हमें सब चीज का पता लग गया कि दूसरी भौम बुलबुलवनी के मंदिर है, अब वहां से दूसरी से तीसरी चलो। मुझे दूसरी से तीसरी भी सुंदर साथ बताएंगे कि दूसरी से तीसरी कैसे आएंगे हम। दूसरी हवेली में हो आप, बुलवनी के मंदिर में खेल रहे हो राज्य के साथ, बुलवनी के गेम्स खेल रहे हैं हम। अब वहां से चलना है मुझे तीसरी भौम, तो वहां से मैं कैसे पहुंची? फिर तीसरी से चलेंगे, अब छठी भौम। पहले दूसरी से तीसरी आते। मैं बुलवनी के मंदिर में हूँ या खड़ोकली के मंदिर में हूँ, कहीं से भी हूँ, वहां पहुंचना है मुझे तीसरी भूमि में। कितने सुंदर से आपने हाथ खड़ा किया। सुंदर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, आपका नेट थोड़ा स्लो लग रहा है मुझे आज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हम लोग भुलवनी के मंदिर में खड़े हैं, वहां से बाहर आएंगे तो अपना मुख हम पूर्व की दिशा में करेंगे। पूर्व की दिशा से हम 190 मंदिर आगे चलेंगे और उसके बाद हम दक्षिण की तरफ मुख कर लेंगे। दक्षिण की तरफ चलेंगे तो पहली चौरस हवेली जिसमें सीढ़ियों वाला मंदिर है, उस सीढ़ियों वाले मंदिर से हम लोग ऊपर चलेंगे और फिर तीसरी भूमि में आ जाएंगे। ठीक है, 190 मंदिर पार करके सीधी पहली चौरस हवेली आ जाएगी इधर से। जब हम 190 मंदिर जब पार करेंगे तो हम ईशान कोने पे पहुंच गए, ठीक है। हाँ जी, ईशान कोने पे पहुंच गए, फिर ईशान कोने से हम दक्षिण की तरफ मुख करेंगे। चलेंगे, हाँ हाँ जी, वो फिर काफी वहां से चलना पड़ेगा। हाँ जी, वहां से 750 मंदिर क्रॉस करेंगे। तो बीच वाली जो पहली चौरस हवेली आएगी उसमें सीढ़ियों वाला मंदिर है, उस सीढ़ियों वाले मंदिर से हम ऊपर चलेंगे और तीसरी भूमि में आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सुंदर साथ जी। क्योंकि प्रणाम हम, जी। प्रणाम जी बेटा, हमको ये सब रास्ते पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक पहली भौम हमें रसोई की हवेली का पता चल गया, फिर 5वीं गोल हवेली कहाँ पे है, पहली चौरस हवेली पार करी, दूसरी चौरस हवेली, तीसरी चौरस हवेली, चौथी चौरस हवेली, फिर 5वीं गोल मूल मिलावा। अब मान लो मैंने 5वीं भौम से दूसरी भौम चढ़ना है, तो मुझे 5वीं से बैक 4 हवेली पे वापस आना ही पड़ेगा ना। फिर वहां से दूसरी भौम चलेंगे। अब दूसरी भौम में मैं पहुंच गई तो पहले भुलवनी के मंदिर चलो, तब भुलवनी के मंदिर से बैक वहीं पे आओ रसोई की हवेली तक, ठीक है। तो अब रसोई की हवेली तक हवाए तो हम पहुंच गए और तीसरी भूमि में पहुंच गए। अब तीसरी से चौथी जाना है, तो तीसरी हवेली में यदि मैं दहलान में हूँ, पड़साल में हूँ, तो मुझे फिर से कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा, ये सुंदर साथ बताओ। यदि मैं तीसरी भूमि की यहाँ पड़साल में खड़ी हूँ और मुझे चलना है छठी भूमि, तो मैं कैसे चलूंगी? मैं यहाँ पड़साल में हूँ, तीसरी भूमि की पड़साल में हूँ, तो अब चलो छठी भूमि में कैसे चलेंगे? अब मैं पड़साल में खड़ी हूँ, तीसरी भौम से छठी भौम सुखपाल। ये प्रणाम सुंदर तीसरी। साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
हम अगर पटसाल में खड़े हैं तो हम अपना मुख पश्चिम की तरफ करेंगे और पटसाल को क्रॉस करेंगे, फिर दहलान को पटसाल को कौन से मंदिर में हम तीसरे में? हाँ जी, हाँ जी, तीसरी में हाँ, माँ। तो फिर दहलान को क्रॉस करेंगे, फिर चबूतरे को क्रॉस करके 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे और फिर 28 स्तंभ के चौक में आ जाएँगे। 28 ठीक है। स्तंभ के चौक को पार करके हमारे सामने एक चौरस हवेली आ जाएगी, उसके चबूतरे हमें बाहर नज़र आ रहे हैं, 2 10 मेहराबें नज़र आ रही हैं। उसका मुख्य द्वार हम एंटर करके उत्तर की दिशा में मुड़ जाएँगे और सामने ही हमें रसोई की हवेली के साथ सीढ़ियों वाला मंदिर नज़र आएगा, उसके अंदर हम चले जाएँगे और लिफ्ट से हम ऊपर छठी भौम में चले जाएँगे। बिल्कुल सही। अब सुंदर सा जी, ये जब तक हमें हर भौम क्लियर नहीं होगी तब तक रास्ते नहीं समझ आ सकते। अभी देखो कितना सही बोला। मैं यहाँ पड़साल में खड़ी हूँ, तो दहलान को पार किया, चबूतरे को पार किया, 3 सीढ़ी नीचे उतरी, 28 स्तंभ के चौक को पार किया, फिर ये गली में 2 चबूतरे हैं, उनकी शोभा को देखा, फिर ये चौरस हवेली तीसरी भौम में भी है, जहाँ पे दहलान नहीं है, दरवाजे हैं ये, पूरब के दरवाजे। ये दोनों दरवाजे, यानी कि मंदिर है तो इधर भी दरवाजा होगा, उधर भी दरवाजा। दरवाजों से इधर मुड़ी तो अब मेरा सीढ़ियों वाला मंदिर पहली चौरस हवेली में है ना, तीसरी भौम में भी, तो इधर मुड़ गई मैं अपने उत्तर की दिशा में, तो यहाँ सीढ़ियों वाले मंदिर में पहुंच गई। हम फिर ऐसे अच्छे से सब नक्शे समझ पाएंगे। अब हमें सब पता चल गया। अब हम छठी भौम से चलते हैं सातवीं भौम। हमने समझते हैं छठी से सातवीं भौम। अब छठी भौम की शोभा से सातवीं भौम कैसे चलना है। अब छठी भौम की सुखपाल की शोभा जैसे है ये। अब सुखपाल यहाँ पे ठहरते हैं। यहाँ पे सुखपाल जब यहाँ ठहरते हैं, हम उतरते हैं, सुखपालों से उतरकर सीढ़ियां बन जाती हैं, उनके कठेड़े, उनसे उतरकर हम 28 स्तंभ के चौक को पार करके वही पहली चौरस हवेली के दरवाजे से अंदर चलेंगे, फिर सीढ़ियों वाले मंदिर में उत्तर दिशा में मुड़ के छठी भौम के लिए लिफ्ट का बटन दबाएंगे तो हम सातवीं में पहुंच जाएंगे। अब सातवीं से चलते हैं, सॉरी सातवीं भौम में चलते हैं। सातवीं भौम की क्या शोभा आई है। ये हमारी सातवीं भौम की शोभा। सातवीं की शोभा में क्या है, 2 ताली के हिंडोले। पहले इसकी हम चौपाई देखेंगे। सातवीं भौम में 2 ताली के हिंडोले। कई सुख सातवीं भौम के, कई हिंडोले हजार, रू आपे मन चाहते, अरस आराम नहीं पार। प्रकरण नंबर 31, चौपाई नंबर 115। इस सातवीं भूमिका में विद्यमान 12,000 हिंडोलों पर झूलने का अनंत सुख है। इन हिंडोलों पर सखियां अपने प्राणेश्वर के साथ इच्छा अनुसार झूला झूलती हैं। रंग महल के आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। भौम सातवीं किनार में मंदिर झरोखे जित, दोनों हारों हिंडोले, छप्पर खटोके इत। सातवीं भूमिका में, अब देखो ये चौपाई में सारा वर्णन है। सातवीं भूमिका में बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में, बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में एक एक झरोखा है। अब एक सुंदर साथ बताएंगे ये कौन से झरोखे की बात हो रही है। चौपाई को ध्यान से देखें, ये कौन से झरोखे की बात हो रही है। मुझे बहुत सारे रेज हैंड चाहिए। सब सुंदर साथ तैयारी करके आओ, अच्छा लगता है सब सुंदर साथ को आता हो, नहीं तो ऐसे लगेगा कि सब सुंदर साथ सिर्फ क्लास हम अटेंड कर रहे हैं, इसमें डूब नहीं रहे, अच्छे से घर में उसका मंथन नहीं कर रहे। क्योंकि घर में मंथन करना, जैसे आशु ने बताया था, कि बहुत जरूरी है। अनम्यूट करो सोनू।
हाँ जी, मुनीश त्यागी जी कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो 6000 मंदिरों की हार बाहरी है ना, उसमें हाँ जी, वो झरोखे की बात हो रही है। जो जो अपने पहली मंदिरों, 6000 मंदिरों की हार है, झरोखा वहां पे कितना ऊंचा आया है? वो आया है 3 सीढ़ी ऊपर। 3 सीढ़ी ऊपर। उसमें जाते कैसे हैं अंदर? उसमें अंदर से जैसे आएँगे, अंदर हम्म मंदिर से हम्म अंदर से आएँगे तो 6 एक मंदिर में 6 जाली द्वार हम्म और 2 दरवाजे और बीच में एक झरोखा। हम्म। तो उस झरोखे पे जाना कैसे हमने? उस झरोखे जाना से कैसे? मुझे बाहर निकलना है, मुझे देखना है झरोखे पे खड़े होके, मुझे बाहर झरोखे में बैठ के देखना है कि तो बाहर की ठंडी उसमें हवाएं कैसी आ रही उसमें हैं। बाहर बाहर तो झरोखे से तो बाहर आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? मतलब मैं झरोखे में जाना चाहती हूँ, उस झरोखे में कैसे निकलना है, मुझे बाहर कैसे आना है? उस झरोखे में तो जा ही सकते हैं ना हम। और वो, 3 सीढ़ी चढ़ के झरोखे में खड़े हो सकते हैं ना अंदर। हाँ जी हाँ जी हाँ, 3 सीढ़ी चढ़ना है। तो हाँ वो जी। कैसा बना हुआ है झरोखे में? सीधी 3 सीढ़ियां हैं कि कुछ बना नहीं, हुआ है बाहर? कैसे है वो? बाहर बाहर मेहराब बनी हुई है झरोखे के ऊपर। कोई और सुंदर सा जो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सुंदर साथ को? कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला है कि वो झरोखे में सीधी 3 सीढ़ी है कि पहले कुछ आएगा। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। हाँ दीदी, वो हवेली है ना, वो हवेली से हवेली के पहले हवेली में जाएंगे। अपने मंदिरों में जा करके, सॉरी, मंदिरों में जा करके मंदिर से 3 सीढ़ी, उसी में उसमें से ही 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के तब झरोखे में जाएंगे। हाँ, ठीक है। वैसे कोई मतलब और भी सुंदर साथ बता सकते हैं कि 3 सीढ़ी के लिए पहले एक, हाँ कोई और बताएंगे, क्योंकि जिनको आता है वो भी बता सकते हैं, मैं भी बता सकती हूँ, लेकिन पहले जो जिनको आ रहा है वो अच्छे से बता देंगे तो पता लग जाएगा। शशि बालाजी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अनम्यूट किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो मध्य में दरवाजा आया ना, उसके अंदर से वो सीढ़ियां चढ़ती हैं। यस, मतलब कि सुंदर साथ जी, एक तो हमारा जो क्या कहते हैं झरोखा है ना, उस तक जाने के लिए पहले एक सुंदर सा दरवाजा आता है, फिर उसके अंदर सीढ़ियां चलती हैं। जो 22 सीढ़ियां हैं वो पहली भूम में जैसे एक ऐसे दरवाजा सा बना होगा, उसके अंदर जाके 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के फिर हमें ऊपर फिर चढ़ के झरोखा झरोखे आएगा, पे जाना है। जा तो सकते। ये शोभा है इसकी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी 22 सीढ़ियों की भी एक पिक्चर, बहुत अच्छी सी है पिक्चर्स कि कैसे वो गोल सीढ़ियां बनी हुई है। बहुत सुंदर पिक्चर है, अपन बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, अब ये शोभा हमारी झरोखे की। अब सुंदर साथ को चौपाई से समझ आएगा एक एक बात का कि क्या वर्णन किया है, कौन से झरोखे की बात कर रही है। दोनों हारों हिंडोले छप्पर खटों के इत, उन मंदिरों की भीतरी तरफ थंबों की जो 2 हारें आई हैं, उनकी मेहराबों में 6-6 हजार कुल 12,000 हिंडोले खट छप्पर वाले आए हैं। यानी कि जो हिंडोले लगे हुए हैं उनकी शेप कैसी है? खट छप्पर की। अब देखते हैं नक्शा उनका, वो कैसे बने हुए हैं।
एक म्यूट कर दो मेरी फाइल। पॉज कर दिया तो ये हमारी 7वीं भूमि। ये देखो पहली हार मंदिर की, जो हमने अभी चौपाई देखी, ये मंदिरों की पहली हार। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है हमारी 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो उनके अंदर जो मेहराबें बनती हैं उनके बीच में हिंडोले। तो दूसरे थंब में उनकी मेहराब में भी ये हिंडोले लग गए। तो ये 2 ताली के हिंडोलों की शोभा 7वीं भूमि में इस तरह से। तो हिंडोलों की ये शोभा और खट छप्पर के हिंडोले किसको कहते हैं उसको समझते हैं। ये खट छप्पर के हिंडोले। खट मतलब होता है खाट की तरह, वो वर्ड लिया हुआ है। खट छप्पर मीन्स उसकी छत है। तो ऐसी ये सोने की जंजीरें हैं और खाट जैसे बनी होती है हमारा बेड जिसको बोलते हैं, उसमें सब तकिए गद्दा और ऐसे इस तरह की शेप पे, और 4 जंजीरों से ये छत बन गई और ऊपर ये कुंडे से पूरा मेहराब के बीच में हिंडोला लग जाएगा, जो कि कैसे दिखेंगे इस तरह से। सुख कहा कहूँ 7वीं भूम का, जो लेत खट छप्पर, हक हादी रूहें झूलत साम सामी बांध नजर। तो ये आमने सामने झूले 2 थंबों की हार में जो मेहराब बन गई, तो आमने सामने हम ये ऐसे झूले लेते हैं। ये 7वीं भूम। ये शोभा। और एक शोभा और इसमें समझनी है कि हमारे 28 स्तंभ के चौक में भी क्या ये झूले आए हैं, ये वाले। क्योंकि ये गोलाई में तो हमारे थंबों की हार हो गई ये, और लेकिन यहाँ 28 स्तंभ के चौक पे कैसे, ये पिछली बार एक क्वेश्चन भी डाला था। तो उसमें क्या है कि ऊपर छत पे कुंडों से लटक जाते हैं वो झूले, बिल्कुल आए हैं यहाँ पे भी 28 स्तंभ की चौक में भी। तो किरण दीदी जो दूसरी जैसे 2 ताली के कैसे होंगे, वहां भी उसके पास भी उस तरह से उतने गैप में लटक जाएंगे कि 2 ताली के हिंडोले बन जाएंगे उस तरह से। जैसे एक थंबों की हार ये हो गई और दूसरी ये, तो उसकी ऊपर ही छत पे लटक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल है ना साथ दीदी? में ही लग जाएंगे कुंडे। हाँ जी हाँ ओके। जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। हाँ हैं? हाँ जी आ रही आवाज है आ रही बिल्कुल। है? हाँ हाँ। हाँ जी। वो क्या है कि ऊपर छत में कुंडे लगेंगे, तो ओके। वैसे ही जैसे इधर हिंडोले है ना, सेम हम्म। मेहराबे टाइप बन करके उनमें झूले लगेंगे, सामने ताली एक दूसरे की पड़ेगी, तभी तो 2 ताली पड़ेंगी सभी ठीक जगह। है, हाँ सभी जी जगह हाँ 28 स्तंभ के चौक में भी ये पूरा हाँ। झूले का ये शोभा आएगी हमारी, इधर ये आ गया। इस तरह की। ठीक है, ये हमारी 7वीं भूम की शोभा 2 ताली के हिंडोले। और 8वीं में क्या शोभा रहती है, उसमें 4 ताली के हिंडोले। सेम ऐसी शोभा हमारी 2 मंदिरों की हार, 2 थंबों की हार, 3 गलियां ये, और बीच में 9 चौक, पानी के स्तून, सब जगह वही शोभा जा रही है, 28 स्तंभ का चौक। और वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही बाहर आना है इन मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के बाहर वाले झरोखों में, और इस झरोखों से हमें रॉस पे जाना है तो 3 सीढ़ी नीचे उतर के परिक्रमा में। सब जगह यही ऐसे रहेगी शोभा। अब 8वीं में कैसे होएगी कि उसमें बीच में हिंडोले, बीच में भी मेहराब बन जाएगी इस तरह से। सेंटर की मेहराब भी बन जाएगी, वो कैसी लगेगी इस तरह से। ये देखो साइड की मेहराब ये होगी और बीच में भी मेहराब बन गई, तो बीच में भी हिंडोला आ गया। तो ये 4 ताली के हिंडोले 8वीं भूमि में हो गए। ये 4 ताली के हिंडोले 8वीं भूमि। तो मेरे साथ एक सुंदर साथ है, क्या नाम है सरोज दीदी? स्वीटी दीदी। हाँ स्वीटी दीदी आप आओ और आपने ये रिवाइज कराना है। स्वीटी, प्रणाम जी। स्वीटी को अनम्यूट कर देना।
दीदी छठी भौम का करना हाँ, जो भी, बिना- हाँ, जितना आपने किया उतना। हाँ। छठी भौम मैं खोलती हूँ अभी। सुखपाल हमारे हर सुंदर साथ बोलेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, ये नक्शा ठीक है। हाँ जी, परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ, आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल स्वीटी, आ रही है। हेलो। हम सब सुंदर साथ परम धाम की जमीन पर आए। रंग महल जो कि 9 भौम थोड़ी सी 10वीं आवाज आकाश कट रही है, है, उसकी थोड़ी सी, शोभा को समझ रहे हैं। थोड़ा सा आवाज ठीक करो स्वीटी पहले। थोड़ी डबल आवाज आ रही है ना। हेडफोन लगाया? अब आ रही है? हाँ। अब ठीक आ रही है आवाज? हाँ, अब ठीक है, अब बोलो। सुंदर साथ जी, हम रंग महल की 9 भौम 10वीं आकाशी की शोभा को समझ रहे हैं और आज हम छठी भौम की शोभा को समझेंगे, जिसमें तख्तरवा और सुखपाल के ठहरने की जगह है। रंग महल इसके बाहरी दीवार के चारों तरफ, बाहरी तरफ 33 हाथ का छज्जा चारों तरफ घेर कर आया है और यहाँ पर रंग महल के बाहर तरफ जो 6000 मंदिरों की हार आई है और इन मंदिरों के भीतरी तरफ जो थंबों की हार आई है और इन दोनों के बीच में इसकी जगह को दहलान कहते हैं और यहाँ पर सुखपाल ठहरते हैं। इस दहलान के में 2 मंदिरों की संधि में जो दीवार के साथ लगकर सुखपाल ठहरे हैं और पूर्व की ये सारे घेरकर 5999 सुखपाल हैं और पूर्व की तरफ बड़े दरवाजे के भीतरी तरफ दीवार पर दाएं बाएं 2 सुखपाल आए हैं और इस तरह से ये कुल 6001 सुखपाल हो जाते हैं। एक सुखपाल के बनावट इस तरह है कि ये 9 हाथ का लंबा और 4 हाथ का चौड़ा आया है। इसके 4 पाए हैं, 4 डांडे हैं, उन पर कलश आए हैं। 2 गुम्मट आए हैं ऊपर, गुम्मट के ऊपर भी कलश आए हैं और इन कलशों पर ध्वजा और पताका फहरा रही है। सुखपाल के दाएं बाएं बैठने के लिए 2 तख्त आए हैं। इन तख्त पर गादी और 3-3 चाकले आए हैं और मध्य में चरण रखने के लिए जगह आई है और यहाँ पर चौकियां भी धरी हैं और छत पे ऊपर झालर भी लटक रही है और ये एक एक गज के गोफने हैं जो दाएं बाएं आए हैं, हाथ पकड़ने इनसे हाथ को पकड़ने के लिए आए हैं और इसकी शोभा ठीक है। इसकी अब हाँ, तख्तरवा की शोभा। तख्तरवा 96 हाथ का लंबा चौड़ा और इसके 16 पाए और 16 पायों पर 16 डांडे हैं और ऊपर छत्र है। ऊपर छत इनके डांडों के ऊपर 16 कलश आए हैं। एक गुम्मट मध्य में आया है छत के ऊपर और उसके ऊपर भी एक कलश आया है और सभी कलशों के ऊपर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही हैं। नीचे सुंदर गलीचा भी बिछा हुआ है। राजशम्मा जी के बैठने के लिए सिंहासन विराजमान है और चारों तरफ कुर्सियां रखी हैं सुंदर सखियों के बैठने के लिए और चारों तरफ कठेड़ा आया है। कठेड़ा के चारों तरफ सीढ़ियां आई हैं जिसके खोल देने पर ये सीढ़ियां बन जाती हैं और दोबारा इसके बंद करने पर ये कठेड़े का रूप ले लेती हैं और ये तख्तरवा एक गोल मकान की तरह आकाश में उड़ता हुआ बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। इस तख्तरवा में राजश्यामा जी और 12,000 सखियां एक साथ बैठ सकते हैं। ये तख्तरवा छठी भूमि में 28 स्तंभ के चौक में ठहरने की इसकी जगह है। जब श्री राज जी का श्यामा जी का सखियों के साथ इकट्ठे घूमने का विचार होता है तो ये चेतन तख्तरवा इच्छा को समझते ही छठी भौम के
28 हम के चौक से आकर तीसरी भोम की पटसाल में लग जाता है, जहाँ से 3 बजे हम आकाश मार्ग से परम धाम के 25 पक्षों में भ्रमण करने निकलते हैं। और जब कभी सुखपालों में जाने की इच्छा होती है तो ये सुखपाल तीसरी भोम के छज्जों से आकर लग जाते हैं और 6001 सुखपाल में 101 सुखपाल में राजश्यामा जी बैठते हैं और 2-2 सखियां एक सुखपाल में बैठती हैं और ये सुखपाल आकाश की ओर मनवेगी चाल से चलते हैं और कोई सुखपाल आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चलते हैं। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आकाश के पशु पक्षी आकाश में राज राज धनी धनी करते हुए, बाजे बजाते हुए, नाचते गाते, सुंदर करतब दिखाते हुए सवारी के साथ साथ चलते जाते हैं। पूरा आसमान भरा हुआ नजर आता है। इन सुखपालों के और तख्तरवा के सुखों का इस नश्वर जगत में कोई उदाहरण नहीं है। राजी हमें एक के पश्चात एक संदेशवाहक भेजकर हमें बार बार शाश्वत शांति के लिए आमंत्रित करते हैं। हम सब सुंदर साथ जो हर रोज ये परम धाम का सहूर करते हैं, तो ये एक तरह से हमारी तैयारी ही है परम धाम जाने के लिए। और अब वो दिन दूर नहीं है जब हम धनी के साथ अखंड सुखों में विचरण करेंगे। सुंदर साथ जी, कोई गलती हो तो चरणों की धूली समझकर माफ कर दें। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, स्वीटी प्रणाम जी। कोशिश की है दीदी। नहीं, ऐसे नहीं कहो, गलती कुछ नहीं होती। गलती हम ऐसा बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे दिल वाले राजी से कुछ गलती हो रही है, क्योंकि आपके अंदर राजी बोलते हैं, आप तो बोलते ही नहीं हो। इसलिए मेरे राजी जो बोल रहे हैं, हमने उस हुक्म को सिर चढ़ाना है, उनकी हर एक अदा को दिल से लगाना है, चाहे वो किसी सुंदर साथ के मुख से निकले, उनकी हर अदा में हमने मस्ती लेनी है, उनके एक एक वचनों को हमने दिल में लेना है। मैंने ये नहीं देखना कि स्वीटी बोल रही है या सोनू बोल रही है या आशु बोल रही, कुछ नहीं, मेरे राजी बोल रहे हैं, हर जगह मेरे राजी बोलते हैं। तो ये शोभा सुखपालों की, ये तख्तरवा की शोभा, वो कितना सुंदर शोभा है। हम कैसे तख्तरवा पे उड़ते हैं राजी के साथ। ठीक है किरण दीदी, आप आओ, आप क्वेश्चन जो 7वीं 8वीं के जो भी आपका दिल में है, तो आप क्वेश्चन आंसर पूछो 1-2 उनसे। हाँ जी, ज्यादा तो क्वेश्चन आपने पूछ ही लिए। हाँ दीदी, वो पता नहीं हाँ। ऐसा हो गया, ऐसा सोचा नहीं था। नहीं, बहुत अच्छा है, अच्छा वर्णन कर दिया। हाँ मतलब ऐसा है ना? सोचा नहीं था, बस हो गया। हाँ, तो अब कौन सी भूम के पूछूं? यही 7वीं 8वीं के पूछ लो ना, ये रह गए थोड़े। हाँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ सुंदर साथ जी। जो 8वीं भूम में हिंडोले हैं, अब आज उनकी संख्या कितनी होगी? हाँ, भले ही नहीं बोला तो, लेकिन हम पूछेंगे, इसका भाव है कि मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। यस। ओके। हाँ देखा, आपके क्वेश्चन का जवाब कितना सबको आता है दीदी। देखो। बहुत अच्छा है। हाँ, म्यूट करो भाई, बहुत अच्छे सब बता रहे हैं, आंसर पहले भी आ रहा है। प्रणाम जी। नीता मलिक जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 18,000 18,000। हाँ, तो 6,000 बढ़ कैसे गए? क्योंकि बीच की जो मेहराब है उसमें भी 4 ताली के हिंडोले आए हैं, और वो 2 मेहराबें जो बीच की हैं उसमें भी एक एक आया है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। इसी कारण से ही 18,000 हिंडोले हो जाते हैं। अब ये एक सुंदर साथ का बहुत अच्छा क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा था, मैंने पढ़ा कि यदि ये 96 हाथ का, आप उत्तर देंगे सुंदर साथ जी, 96 का मतलब पहल का ये तख्तरवा है, और ये रखा कहाँ पर है? पहले ये बताइए, कहाँ पर रखा हुआ है ये तख्तरवा जो है, वो कहाँ पर रखा हुआ है? 28 थंब के चौक में। हाँ बिल्कुल। अब एक सुंदर साथ का बहुत अच्छा प्रश्न आया कि ये जो हमारा दरबार है, दरवाजा, मुख्य धाम दरवाजा, वो तो 88 हाथ का है, तो ये बाहर कैसे निकलेगा?
आप क्या उत्तर देंगे? आपसे कोई पूछे तो क्या उत्तर देंगे? कौन उत्तर देगा इसका? दरवाजा तो, धाम दरवाजा तो ठीक बात है, वो तो कितने हाथ का है? 88 हाथ का। और ये जो तख्तरवा है वो 96 पहल का है ना, हाथ का जो कह सकते हैं। तो कैसे निकलेगा? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न किया किसी ने, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर पूछ रही हूँ। प्रणाम जी। हाँ जी जी, वो परम धाम में सब कुछ मतलब इच्छाधारी और सब चेतन है, तो जब वो तख्तरवा बाहर निकलना होता है तो वो दीवारें अपनी जगह से हट जाती हैं और वहां से वो बाहर निकलती। हाँ बिल्कुल, उत्तर ठीक है। यदि 28 स्तंभ के चौक में समय आने पर मंदिर बन सकते हैं तो वो दीवार भी बड़ा हो सकता है, द्वार जो दीवारें हैं वो हट सकती हैं। और वहां ये नूरी है, कितने तत्व की बात की जा रही थी, वहां पर नूर तत्व है और नूर तत्व में कितने गुण हैं, है ना? कोमलता है वहां पर, शीतलता है, तेज है वहां, क्या कर छवि है, आभा है, छटा है, माधुर्यता है, सौंदर्य है, इतने गुण हैं तो वो दीवारें भी इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है, तो हम जा सकते हैं। तो अब और प्रश्न जो है, तो 4 ताली के हिंडोले जो हैं वो किस तरह से चलेंगे? कैसे कैसे ताली मारेंगे हम, ये बताएंगे कोई सुंदर साथ? कैसे ताली बजानी है? ताली कहा गया 4 ताली के हिंडोले, 2 ताली के हिंडोले, 4 ताली के हिंडोले, 2 ताली के हिंडोले तो सामने आए, और 4 ताली के कैसे कहेंगे? क्योंकि ज्यादा प्रश्न तो पूछे जा चुके हैं, तो मैंने ऐसे 2-3 प्रश्न पूछे तो पूछा आपसे। हाँ जी सुंदर साथ जी, सोनू बताओ किससे पूछना है? सोनू ही बता देगी। हाँ सोनू बताएगी। आमने सामने जो 4 आते हैं वो, प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा त्यागी। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी दीदी वो चारों एक साथ अंदर जाएंगे तो 4 ताली एक साथ आएंगे ना, उधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से। हाँ चारों साइड से बीच में आएंगे। तो ये आमने सामने मारेंगे या हिंडोले इधर उधर भी चले जाएंगे? दूसरी तरफ दोनों साइड जाते हैं। चले जाएंगे दोनों साइड, बीच वाले दोनों साइड जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों दीदी ये तरफ तो तभी और तो। भी स्टाइल से हो सकता है ना, हम इधर करके इधर भी तो लगा सकते हैं, है नहीं ना? नहीं, इधर वो मारी तो अपनी फिर इच्छा वो है। झूला ना, झूला मुड़ गया। अब दूसरी तरफ भी तो 4 ताली के हिंडोले ताली बजानी है ना, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली झूले जो घूम है मुड़ जाएगा। जाएंगे और वो इधर उधर जा करके बजेंगे। ठीक है, तो हाँ प्रश्न तो जी। उत्तर अब आप पढ़िए, आपने वो जो बीच बातें सुनाई है। बीच वाले बीच में वाले तो बैठने आमने में सामने डबल आते मजा। ही हाँ वो तो आमने सामने आएंगे, ठीक है ना? नहीं, मैंने कहा बीच वाले में बैठने में डबल मजा है, मतलब इधर भी मारेंगे उधर। हाँ हाँ हमने बिल्कुल मजा बिल्कुल लेना है, सही बात है। मजे लेने हैं। तो राजी के ठीक साथ। है, ये खास प्रश्न नहीं थे मेरे पास, 2-3 जो भी मैंने सही है। आए आशु जो हम राजी लोग ने बीच में, सोनू हम बीच में ही बैठेंगे। हो गया? हाँ बीच अब में बातें बैठेंगे। पढ़ क्यों लेते हैं निकाल ना। रहा था पानी ज्यादा? राजशर्मा जी, सुंदर साथ हाँ जी, अच्छा। अपना हाँ म्यूट जी करो। तो हम अब चलते हैं जुगलदास महाराज जी की, और कोई सुंदर साथ जाएगा नहीं आज। सुंदर साथ जी सूचना देनी है, जो जाएगा तो सूचना से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि फिर सुंदर साथ को वो सूचना मिल नहीं पाती है। अब ये 5वां हरफ, और 5वां हरफ वह है कि हुक्म माफक, मर्जी माफक और नजर माफक बरतना चाहिए। क्या मतलब हुआ किरण दीदी इसका? और 5वां हरफ वह है कि हुक्म माफक, मर्जी माफक और नजर माफक बरतना चाहिए। क्या मतलब हुआ दीदी इसका? किरण दीदी है मेरे साथ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, कहाँ जाऊंगी आपको जा छोड़ ही नहीं के? सकते आप। 5वां हरफ 5वां है है कि हुक्म माफक। इसका मतलब क्या है कि राजी के ही जैसा राजी दिल में लेंगे उसके माफक, उनकी इच्छा के माफक, क्योंकि नजर तो राजी की नजर के द्वारा ही तो खेल देख रहे हैं।
जैसा वो रखेंगे, जैसा वो हुक्म करेंगे, जैसी उनकी इच्छा होगी, जैसा वो हमारे साथ व्यवहार करना चाहें, जैसा जिस तरह से भी रखना चाहें, हम उसी हिसाब से रहना, है ना। ठीक है। राज्य की देह, इच्छा के हाँ अनुसार। जी बिल्कुल ठीक है। देह घर राजपाट सुख संपत्ति जाए, लेकिन अपने प्यारे माशूक का हुक्म ना जाए। पूरा ब्रह्मांड झूठा है और एक अपना माशूक सत्य है। अपने माशूक का झूठ सत्य है और पूरे ब्रह्मांड का सत्य झूठ है। क्या मतलब दीदी इसका? अपने माशूक का झूठ सत्य है और पूरे ब्रह्मांड का सत्य झूठ है। देखिए, ये झूठा अपने ब्रह्मांड है। माशूक का जो हाँ बोलो झूठ बोलो, कहने का, सोनू बोल रही है, एक बार कोई बात नहीं, हाँ आशु बोल हाँ रही है, हाँ, आशु ठीक है बोलो ठीक है। आप। मुझे ये लगा दीदी कि ये ब्रह्मांड झूठा है ना, राजी वहां नहीं दिखा सकते, तो ये झूठ है वैसे वहां पर परम धाम में, लेकिन फिर भी ये सच्चा है। उनका माशूक का झूठ भी सत्य है, हमें ये सत्य लग रहा है। और पूरे ब्रह्मांड का सत्य झूठ है। ठीक है, हाँ, कुछ इसके और बारे में कहना मैं चाहते हो? बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल दीदी, बोलिए आशु, आशु बोलिए आप। थोड़ा और आशु बोल बोलिए। सकते हो आशु। आप बताओ, पूरा आप बताओ। हाँ नहीं, ये मतलब पूरे ब्रह्मांड का सत्य भी झूठ है। सत्य का मतलब क्या है? जो हमें कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ के जो भी देवी देवता हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि वो उस दुनिया वाले सभी सत्य मानते हैं, लेकिन वो भी झूठ है, सत्य नहीं है। तो अपने माशूक का जो झूठ है, ये जो ब्रह्मांड है, वो भी एक दिन सत्य हो जाना है, उसको भी अच्छा। अखंड हो जाना है ना। सत्य तो होगा ही होगा, झूठी तो है ये ब्रह्मांड। अखंड राज्य आए हैं तो सबको, झूठ को भी सत्य कर जाएंगे, है ना। तो ये हालांकि ये जो ब्रह्मांड के जितने देवी सभी अखंड हो जाने, लेकिन यहाँ की बात, जब तक हम इस ब्रह्मांड के अंदर है, जो दिखाई देने वाला सत्य है वो वास्तव में झूठ है। ठीक है। अपने माशूक की अनहोनी पूरे ब्रह्मांड की होनियों का सार है। अपने माशूक की अनहोनी पूरे ब्रह्मांड की होनियों का सार है। सो हे सुहागिन, जो आम खलक जीव सृष्टि है, वो शैतान की उत्पत्ति है। उस जीव सृष्टि की भिस्त दोजक 7 पताल और 7 आकाश के नीचे ऊपर है, और आशिक दुल्हन की दोजक भिस्त माशूक की केहर नजर और मेहर नजर है। जो माशूक की रंचक नजर यानी थोड़ी सी जरा सी नजर आशिक पर से फिर जाए, हट जाए, तो आशिक की असली दोजक यही है। हम इस बात को कल और अच्छे से गहराई से समझेंगे। यहाँ पे मैंने रखा है, तो हमारा ये टाइम पूरा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।